एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं मोनिका चौधरी स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। और आज का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेटा जी करंट के लिए वो पूछ लेता है। आपकी हिंदी में आती है कि वो आपको प्रसिद्ध पुस्तकें दे देगा और पूछ लेगा कि इनके लेखक कौन है। तो चलिए, पहली पुस्तक आती है हमारी बुद्ध चरित्रम, जिसको अश्वघोष ने लिखा है। इंडिका है सेकंड, जिसको मैग्नेथीज ने लिखा है। दोनों ही पुस्तक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। पंचतंत्र कई बार एग्जाम में पूछी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा जी के द्वारा। उत्तर रामचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है बेटा? भवभूति के द्वारा। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। महाभारत सभी जानते हैं, वेद व्यास जी ने लिखी है। वर्तमान भारत लिखी है स्वामी विवेकानंद ने। हाफ गर्लफ्रेंड मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की बुक है। ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है बेटा? खुशवंत सिंह की है। प्रेम वाटिका आ जाए तो रस खान ने लिखी है प्रेम वाटिका। अब आती है बेटा जी नेचुरल हिस्ट्री, किसने लिखी है? पलिनी ने लिखी है। ठीक है। लज्जा, देखो लज्जा क्या है? एक विवादित उपन्यास है बांग्ला भाषा का, जिसे किसने लिखा है बेटा? तस्लीमा नसरीन ने लिखा है। मेरा देश मेरा जीवन लाल कृष्ण अडवाणी जी ने लिखा है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, आई एम एथिक्स, ये किसने लिखा है बेटा? भगत सिंह ने लिखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, कई बार पूछी जाती है। लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? अरविंद घोष ने लिखी है। वही अष्टाध्यायी अगर आपसे पूछ ले तो पाणिनि जी ने लिखी है। और इसमें क्या है बेटा? भारतवर्ष का ना पहली बार उल्लेख अष्टाध्यायी में ही हुआ था। इंडिया को भारतवर्ष जो कहते हैं ना, वो किसमें है पहली बार उल्लेख बेटा? अष्टाध्यायी में। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, चाणक्य ने लिखा है। और ये पूछने जाता है कि अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है, तो बहुत से बच्चे ना उसको अर्थव्यवस्था लिखकर आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था नहीं आएगा, दोनों ही पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिखेंगे शासन के सिद्धांत और राजनीति से संबंधित है। ठीक है। आईने अकबरी और अकबरनामा कई बार पूछी जाती है। आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखी है बेटा? अबुल फजल ने लिखी है। और ये अकबर के सूफी संत, ये एक सूफी संत है जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल है। आप ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अकबर के 9 रत्नों में कौन कौन शामिल है, तो अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट बुक आती है बेटा हमारी कितने पाकिस्तान, किसने लिखी है? कमलेश्वर ने लिखी है। फिर आ जाती है किताब उल रहेला, किसने लिखी है? इब्ने बतूता ने लिखी है। ये क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि इब्ने बतूता किसके समय में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इब्ने बतूता का दिल्ली का काजी घोषित किया था। ठीक है। फिर आ जाते हैं बहुविवाह, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने लिखी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही विधवा पुनर्विवाह पर क्या उठाई थी? आवाज उठाई थी। यहाँ तक कि इन्होंने अपने बेटे की शादी ना एक विधवा से कराई थी। तो उसी के ऊपर ये बुक है बहुविवाह, किसने लिखी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अब क्वेश्चन आ जा, अब वो बुक पूछ ले बेटा जी आपसे, द बुद्ध एंड हिज धम्म किसने लिखी है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। इनकी कुछ और बुक्स देख लेते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की। नेक्स्ट है बेटा पाकिस्तान पर विचार, वो भी इन्होंने ही लिखी है। रुपये की समस्या उद्भव और समाधान, वो भी B.R. अम्बेडकर जी ने लिखी है। फिर आ जाती है संघ बनाम स्वतंत्रता, वो भी B.R. अम्बेडकर जी ने ही लिखी है। नेक्स्ट है बेटा हिस्टोरिका, इम्पोर्टेंट है, किसने लिखी है? हेरोडोटस ने लिखी है। किसने लिखी है बेटा? हिस्टोरिका हेरोडोटस ने। और आपको ये पता होगा कि इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को ही कहा जाता है। अब आ जाता है नील दर्पण, किसके द्वारा लिखी है बेटा? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है। फिर आ जाती है वेल्थ ऑफ नेशन, किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है। फिर आ जाती है कादम्बरी, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है बेटा। कादम्बरी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, बानभट्ट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आती है गुड्डा शाहनामा, किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है। आनंद मठ मोस्ट इंपोर्टेंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। चित्रंधा बेटा किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। फिर आती है गार्डनर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुछ और बुक्स देख लेते हैं गुड्डा। गार्डनर आ जाती है, हेनरी स्टोन आ जाता है, पोस्ट ऑफिस आ जाता है। अब आती है उनकी सबसे फेमस बुक गीतांजलि। गीतांजलि क्या है बेटा? एक उपन्यास है, इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट आ जाती है इन द वेजर ऑफ हैदराबाद, किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजिनी नायडू को जी के द्वारा। और सरोजिनी नायडू जी को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है द लाइफ डिवाइन, किसने लिखी है? अरविंद घोष ने लिखी है। भगवत गीता वेद व्यास जी द्वारा रचित है बेटा जी।
फिर आ जाती है एक्सचेंज ऑन गीता, किसने लिखी है? अरविंदो घोष ने लिखी है। अब आ जाते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये ना महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई बुक्स है। अब कुछ महात्मा गांधी जी द्वारा बुक्स देख लेते हैं। और ये जो है ना सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। गांधी जी की दूसरी बुक है हिंद स्वराज। फिर आ जाते हैं मेरे सपनों का भारत। फिर आ जाता है कन्वेस्ट ऑफ सेल्फ। फिर आ जाती है स्वास्थ्य की कुंजी। ये कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो महात्मा गांधी जी द्वारा रचित है। इन बुक्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी, एक बार रिवाइज जरूर करके जाइएगा।